चिराग पासवान उन्हें गद्दार बता रहा है, जो स्वर्गीय रामविलास पासवान का अपना भाई है, जो स्वर्गीय रामविलास पासवान का अपना भतीजा है। चिराग अपने मुंह से बोल रहे हैं कि मेरा गद्दार भाई, गद्दार चचा है, गद्दार भाई है, और एक तरफ गद्दार को इन्होंने टिकट देने का काम किया। तो चिराग जी बताओ कि गद्दार कौन है, आपने गद्दारों को टिकट कैसे दिया। इस बार बिहार की जनता समझ गई है ये नकली हनुमान को, इस बार इसके चंगुल में हम लोग फंसने वाले नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। अब हाजीपुर में चिराग पासवान की लड़ाई उनकी बहन के साथ ही होने वाली है। जी हां, आपको बता दें उनकी बहन आशा पासवान को राजद हाजीपुर से टिकट दे सकती है और इसका खुलासा करते नजर आए आशा पासवान के पति साधु पासवान, जो कि चिराग पासवान के बहनोई हैं। राजद के बड़े नेता हैं साधु पासवान, जमकर चिराग पासवान पर हमलावर भी नजर आ रहे थे। यहां तक कह डाला कि रामविलास पासवान का असली खून, असली वारिस कौन है, अब ये तय करेगी हाजीपुर की जनता। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, साधु पासवान जमकर चिराग पासवान पर हमलावर नजर आए। यहां तक कह डाला कि आशा पासवान, जो कि उनकी पत्नी है, चिराग पासवान की बहन है, वो जोरदार टक्कर देने वाली हैं चिराग पासवान को हाजीपुर में। क्या कुछ कहते नजर आए साधु पासवान, पहले आप ये बयान सुने। साधु जी देखिए, एक तरफ चिराग पासवान अपने पिताजी का नाम लेके हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं और आप भी उनके दामाद हैं रामविलास पासवान जी के, और उनकी बेटी अपनी बेटी हैं। तो क्या लगता है कैसे इस चीज को लीजिएगा आप, कैसे इस चीज को फेस कीजिएगा हाजीपुर में? देखिए, चिराग पासवान जी और यदि हमारे पत्नी को आदरणीय लालू जी और तेजस्वी जी यदि संबल देते हैं जी, तो निश्चित तौर पर हाजीपुर के जनता के बीच जाएंगे जी, और वहाँ विकास बनाम विनाश की लड़ाई होगी, और वहाँ असली वारिस और नकली वारिस की लड़ाई होगी। कि असली कौन है और नकली कौन है, ये हाजीपुर की जनता को तय करना है। और निश्चित तौर पर हाजीपुर की जनता रामविलास पासवान जी का जो कुछ लोग वारिस अपने आप को कथाकथित लोग बता रहे हैं, वो हाजीपुर की जनता बताएगी कि रामविलास पासवान जी के असली वारिस कौन है। 4 जून को फैसला होगा। चिराग के कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि हेलीकॉप्टर के हवा में लालटेन का दिया बुझ जाएगा वहां पे, क्या बोलिएगा इस पे? चिराग जी अपना जमीर पहले तो बचा लेना। क्या इनके यहाँ कार्यकर्ता नहीं थे क्या जमुई में? जी, जमुई में जो अपने परिजन को इन्होंने टिकट देने का काम किया जी, वहाँ लोजपा आर के एक से एक कार्यकर्ता थे जी, तो उन्हें कार्यकर्ता ध्यान में नहीं आया क्या? आप समस्तीपुर के आप देख लीजिए, समस्तीपुर में किन्हें टिकट दिया गया, किन्हें टिकट दिया क्या? वहाँ शेड्यूल कास्ट के लोग नहीं थे क्या जी? आप उसी तरह बीना देवी जी को देख लीजिए, इन्होंने, चिराग जी ने क्या बोला था कि जो मेरा घर तोड़ा, जो मेरा पार्टी तोड़ा, वैसे गद्दारों को मैं टिकट नहीं दूंगा। जो अपने पशुपति कुमार पारस, जो उनके अपने सगे चचा हैं जी, प्रिंस उनके सगे भाई हैं, आप उनको गद्दार बता रहे हो। चिराग पासवान उन्हें गद्दार बता रहा है, जो स्वर्गीय रामविलास पासवान का अपना भाई है, जो स्वर्गीय रामविलास पासवान का अपना भतीजा है। चिराग अपने मुंह से बोल रहे हैं कि मेरा गद्दार भाई, गद्दार चचा है, गद्दार भाई है, और एक तरफ गद्दार को इन्होंने टिकट देने का काम किया। तो चिराग जी बताओ कि गद्दार कौन है, आपने गद्दारों को टिकट कैसे दिया। इस बार बिहार की जनता समझ गई है ये नकली हनुमान को, इस बार इसके चंगुल में हम लोग फंसने वाले नहीं है। इस बार हाजीपुर की जनता अपना जनादेश आशा पासवान जी को यदि टिकट मिल जाता है राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से, तो निश्चित तौर पर असली नकली की लड़ाई होगी और आशा पासवान जी जीत कर आएंगे और लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी जी को हाथों को मजबूत करेंगे, झोली में उनका हम लोग हाजीपुर सीट देंगे। चलिए ठीक है, एक आखिरी सवाल, हाजीपुर की जनता को एक बड़ा मुद्दा बताइए, एक बड़ा मकसद, अगर आप जीतते हैं, आपकी पार्टी बनती है वहां पे, तो क्या कीजिएगा उनके लिए? देखिए, मुद्दा ही मुद्दा है, क्योंकि यहाँ लड़ाई आर पार की लड़ाई है जी। यहाँ लड़ाई हस्तिनापुर पर चढ़ाई करने की बात है जी। जिस तरह भारत से पोलियो खत्म हो गया जी, उस तरह बिहार ही नहीं बल्कि देश की जनता भारत बीजेपी मुक्त चाहती है। और हाजीपुर की जहां
विकास की सवाल है जी मैं पूछना चाहता हूं चिराग पासवान जी से कि चिराग पासवान जी अपने जो जमुई क्षेत्र है जी वहां गोद लिए थे गांव को शेखपुरा में जी आज उस गोद का क्या हाल हुआ। इन्होंने बोला था जमुई की जनता को कि मैं जीतूंगा तब वैदिक कॉलेज बनाऊंगा। जी। वैदिक कॉलेज क्या हुआ चिराग जी। इन्होंने बोला था कि सोनापट्टी में हम हाईवे बनाएंगे। क्या हुआ चिराग जी। ये चिराग पासवान यही हाजीपुर में क्या बोले थे। हाजीपुर में क्या बोले थे चिराग जी कि मैं जनता से गठबंधन में कर रहा हूं। हाजीपुर में बोले थे कि मैं जनता से गठबंधन कर रहा हूं। चिराग जी तो जमुई भी जनता थी तो उस गठबंधन को आपने क्यों तोड़ने का काम किया। इसलिए हमारी लड़ाई विकास और बनाम विनाश की है। देश के प्रधानमंत्री जी से मैं पूछूंगा कि 2 करोड़ नौकरी क्या हुआ। देश के प्रधानमंत्री जी से मैं पूछूंगा कि बिहार का विशेष राज्य का दर्जा क्या हुआ। ये नीतीश कुमार जी से मैं पूछना चाहता हूं कि नीतीश जी आपको देश के प्रधानमंत्री तो डीएनए में खोट बताते। आपने तो नाखून और बाल वहां दिल्ली भेजा था। क्या रिपोर्ट आ गए। चिराग जी यही पानी पी का कोसते थे ना नीतीश कुमार जी को। जी याद है ना कि मैं नीतीश कुमार को जेडीयू के 3रा नंबर की पार्टी बना दिया। इस बार चिराग की जो पार्टी है 3रा नहीं 6ठा पार्टी बना के बिहार की जनता भेजेगी। ठीक है। आप सुन रहे थे चिराग पासवान के बहनोई और राजद के बड़े नेता साधु पासवान को खुली चुनौती दे रहे हैं। चिराग पासवान को यहां तक कह रहे हैं कि हाजीपुर की जो जनता है उसको अब तय करना है कि दिवंगत रामविलास पासवान का असली खून असली वारिस कौन है, चिराग पासवान या फिर आशा पासवान। आपको एक बार फिर बता दें, आशा पासवान चिराग पासवान की बहन है जिसे राजद अब हाजीपुर में चिराग पासवान से टक्कर करवा सकती है। चुनावी मैदान में भाई बहन आमने सामने होंगे। साधु पासवान यहां तक कहते नजर आए कि मैं अपने ससुर दिवंगत रामविलास पासवान के अपमान का बदला जरूर लूंगा। तो वहीं कहते नजर आए कि आशा पासवान को चुनाव लड़ना होगा और जीतना ही होगा ताकि हाजीपुर की जो जनता है उसकी सेवा कर सके। हाजीपुर का जो सीट है हॉट सीट बना हुआ है। अब उस सीट पर चिराग पासवान अपनी बहन आशा पासवान के आमने सामने होंगे। इसी को लेकर आप ये बयान सुन रहे थे साधु पासवान का, जिसमें उन्होंने साफ बताया कि हाजीपुर में अब भाई बहन यानी कि चिराग पासवान और आशा पासवान आमने सामने एक दूसरे को चुनावी मैदान में टक्कर देंगे। क्या कुछ कहते नजर आए इस मुद्दे पर साधु पासवान, ये हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब